Hello. Good morning students and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, as you know, previous classes में हमने देखा था किस तरह से हम जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो लाइक फ्रैक्शन हो, चाहे लाइक फ्रैक्शन हो, या फिर पॉपुलर हो, चाहे वो मिक्स फ्रैक्शन हो, ठीक है, या फिर वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने उसमें देखा, सभी को एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो सेम है, सिर्फ कुछ चीजें हैं हमें देखनी होगी। जैसे कि हमने देखा लाइक फ्रैक्शन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें पहले से डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और जो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम जो डिनोमिनेटर्स होते हैं आपके उनको हम इक्वल करते हैं। तो डिनोमिनेटर्स इक्वल करने का प्रोसेस आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको आगे इस वीडियो में इस क्वेश्चन में हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो ओपन योर बुक्स एंड गो टू द पेज नंबर 24 टू पॉइंट फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप देखिए। थर्ड क्वेश्चन के बाद रीड करिए, कंपेयर द फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट और कंपेयर करने का और उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का सेम प्रोसेस है। वो क्या है, वो ये है कि हम उनको सबसे पहले उनका जो देखेंगे कि उनका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है या नहीं है। अगर सपोज उनका डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, हम उनको इजीली कर सकते हैं कंपेयर। फिर क्या, हमको सिर्फ न्यूमरेटर ही देखना है, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा होगा उसको हम उस अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, जिसका छोटा होगा उसको उस तरह से अरेंज करेंगे। लेकिन सपोज कीजिए कंडीशन जो सेकंड है वो ये है कि सपोज कीजिए उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल नहीं है। उस कंडीशन में आप क्या करिएगा, उस कंडीशन में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम वही यहाँ पे सॉल्व कर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, कंपेयर द फ्रैक्शंस। हमें इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, ओके। तो हमारे फ्रैक्शंस क्या क्या है, हमारे फ्रैक्शन है 5/8 and 4/7, ओके। देखिए अब यहाँ पे आपने देखा कि इनकी जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट हैं, ठीक है। डिफरेंट है तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, हम इनका जो डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने का जो प्रोसेस है आपका वो ये है कि हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स, जो दोनों फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर्स लेंगे। 2 की जगह 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, हम सबका डिनोमिनेटर्स लेते हैं, ठीक है। तो हम उनका डिनोमिनेटर्स लेंगे और उनको क्या करेंगे, उनका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, 8 और 7 दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हमने इन दोनों को क्या किया, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लेना आपको आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटा सा फास्ट में इस बार मैं आपको बताता हूँ। ये 8 है, 7 है, हमको लोएस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना है, तो दैट इज हमने 2 से डिवाइड किया तो हम क्या आ गया 4 और 7, क्योंकि 7 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अगेन हमने क्या किया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आया, 7 एज इट इज, क्योंकि 7 अगर डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 से 1 आ गया, 2 को डिवाइड किया तो 7 को डिवाइड नहीं किया क्योंकि वो डिविजिबल नहीं है। 7 डिवीजन है 7 से, तो हमने इसको 7 से डिवाइड किया, यहाँ पे 1 आ गया। तो हमने जो ये सारे आए ना इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आंसर का मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 36, तो हमारे पास क्या आ गया, 36 आ गया, ओके। अब हमारे
इन दोनों का जो डिनोमिनेटर्स है उन सभी का जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास 56 आ गया। हमें क्या करना है, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर्स है उनको 56 बनाना है। ठीक है, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक का बन जाए और एक का ना बने, डिनोमिनेटर एक का 56 बन जाए और दूसरे का ना बने? ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एलसीएम का मतलब यही होता है, ठीक है, इस एलसीएम का मतलब यही होता है कि इसमें भी कॉमन है, ठीक है, इसमें भी कॉमन है। आप 56 को मल्टीप्लाई करिए तो 56 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 लिख सकते हैं, 7 × 7 लिख सकते हैं, 7 × 8 लिख सकते हैं। तो देखिए 8 इसका मल्टीप्लाई 8 इसका डिनोमिनेटर है और 7 इसका डिनोमिनेटर है। क्लियर हुआ? तो देखिए 5/8 = 5/8 × 7, ओके, इक्वल टू 30। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 से तो हमारा 26 बन जाएगा। हम डिनोमिनेटर को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ डिनोमिनेटर को देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अभी डिनोमिनेटर को 26 करना है। डिनोमिनेटर कितना भी हो, 0, 1 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है। तो डिनोमिनेटर के रूप में करेंगे, पहले 50 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो करेंगे 7 से मल्टीप्लाई हम पहले से देख लेंगे कि 8 को हम 56 बनाएंगे तो 8 के टेबल में कितना टाइम 7 आएगा, 56 आएगा, 7 टाइम्स आएगा, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 7 का 35 और 8 7 का 26, ठीक है, ये हो गया 4/7 को हमने इसी तरह 56 बनाया तो हमने उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम 7 करेंगे और उसको 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सेम रहेगा 8 4 जा 32 32/26। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप नोटिस करिए कि अब ये दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए। ठीक है, डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए हैं, ये 56 और ये 56। तो अब न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग आप इनको क्या कर सकते हैं, आप इनको कंपेयर भी कर सकते हैं और इनको अरेंज भी कर सकते हैं। आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, चाहे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इनको आप इजीली अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, है ना। अब ये देखिए कि 35/56 बना किससे था, वो बना था 5/8 से, तो हमने इसको 5/8 लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिन फैक्टर क्या है, ओरिजिन फ्रैक्शन है 5/8, इसका ओरिजिन फ्रैक्शन क्या है 4/7। ठीक है, बाकी हम तो 35/56 और 32/56 तो हमने बनाया। यहाँ पे थोड़ा सा उसको हम करेक्ट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे चेंज नहीं दिया। ठीक है, क्लियर? आप इसको एक बार देख लीजिए, ये आपका इसमें से आंसर है। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कर सकते हैं आप इनको। अब क्वेश्चन नंबर 4 को आप एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द असेंडेंट ऑर्डर। अब देखिए यहाँ तक हमने इस प्रोसेस को किया। अब हमको सपोज कीजिए यहाँ पे 2 या 3 एक नंबर और 2 नंबर और ज्यादा होते हैं, है ना। अब 2 या 2-3 नंबर ज्यादा भी होते हैं, 5-6 नंबर भी होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सभी का एलसीएम लेते हैं, सभी को डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं और उनको फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला जाता है तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला जाता है तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, उनके ऑर्डर फ्रैक्शन भी हम उसी तरह अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत इजी है। ठीक है, जिस तरह से हमने, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इनको असेंड कर सकते हैं आप, क्यों, कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए क्या करना है, आपको एलसीएम देखना है। पहले लाइव फ्रैक्शन है, अनलाइव फ्रैक्शन है। लाइव फ्रैक्शन है तो कोई
कोई बात नहीं, ठीक है, फिर तो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन फंक्शन है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करनी है जिसमें आप एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में इसकी क्या बात है, अरेंज द फ्रैक्शन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, आपको एलसीएम लेना है, ठीक है, सभी के जो डिनोमिनेटर से इक्वल करना है और असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में जिस ऑर्डर में जो आपको अरेंज करने के लिए होगा उस ऑर्डर में अरेंज कर देना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बार नंबर शुड बी एडेड टू 5 1/4 टू गेट 7 2/5। तो हिंदी में मैं आपको इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। बार नंबर शुड बी, क्या नंबर, कौन सा नंबर, कौन सी संख्या शुड बी हमको चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए, टू गेट, क्या प्राप्त करने के लिए 5/4 को हमें प्राप्त करना है, टू गेट मतलब 5/4 में हमें क्या जोड़ना चाहिए कि हमें 7/7 2/5 हमको मिल जाए, ठीक है। तो वैसे इसको आप कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें सब्सट्रैक्शन नहीं करना है। जब आप जो 7 2/5 को आप उसको जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट करके जब आप उसमें से ये 5/4 माइनस करेंगे तो आपको वो संख्या मिल जाएगी, वो नंबर मिल जाएगा जिसमें से आपको उसमें ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये आपके लिए हिंट है, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो हम आपको, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लिए होमवर्क है, ओके। तो मैं आपके लिए होमवर्क यहाँ पे राइट करता हूँ। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, ओके। आप इसको सॉल्व करके क्वेश्चन को ग्रुप में पोस्ट करिए, मैं चेक करूंगा, गलती है तो मैं आपको सुधार करने के लिए बोलूँगा, अगर गलती नहीं है तो आपके कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। सो लेकिन आप होमवर्क को सीरियसली लें, ठीक है। So with this, thank you for the watching video and stay home, stay safe. Thank you.